गायत्री के सभागार में महाकवि सुब्रह्मण्य भारती जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा उत्सव के इस आयोजन के अवसर पर मंच को सुशोभित कर रहे अध्यात्मी इंदिरा जी और मैं कवि सोमवंशी जी और इस गायत्री हमारे अंजलि मैम और उनकी सहायक मैम सभी सम्मानित प्रतिष्ठित। मुझे बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ दी हैं। मैंने इतना सोचा भी नहीं था, मैंने प्रयास किया था मैं वो पहले कि आप भारतीय भाषा उत्सव को मनाइए, लेकिन आपकी संख्या और परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ मंच से जितने भी आपको काव्य रचनाओं का पठन किया गया है वो भी बहुत खूबसूरत प्रस्तुति की गई है और आपके बीच में से सभी प्रशिक्षकों ने जो प्रस्तुतिकरण किया है वो भी बहुत सुंदर किया। मैं एक को जो विशेष रूप से दिनेश सिंह नाम था नरेंद्र जी अभी है, चलिए कोई बात नहीं। और दूसरा लास्ट में जो बच्ची ने बोला था यार, हाँ श्रेया खड़ी हो जाओ, श्रेया खड़ी हो जाओ, सब शिकायत वैसे ही नहीं होगा। श्रेया भी है और वो भी दोनों के बच्चे कार्यक्रम रहे हैं और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। तो वैसे तो इतना कुछ आपने बता दिया है कि मेरे पास ज्यादा कुछ बताने को बचा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने अनुभव की चीजें बताऊं। जैसा कि हम ये उत्सव मना रहे हैं भारतीय भाषा उत्सव, तो मुझे लगता है कि भाषा वही उत्तम होती है जो एक दिल दूसरे दिल को बिना कष्ट दिए अपना वाक्य को प्रस्तुत करता है और वो स्वीकार कर लेता है कि ये जो आने वाले वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, वो अच्छे हैं और उसको कोई प्रश्न नहीं। मेरे हिसाब से वो सबसे उत्तम भाषा होती है। वैसे मानव के लिए ये सारी भाषाओं के उत्सव होते हैं, लेकिन जब हम अपने ही मानवता से निकलकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि जंगल में अनेकों प्रकार के पशु और पक्षी मिलते हैं। उनकी अपनी अलग भाषा होती है, लेकिन वो भी एक दूसरे की भाषा से बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती, लेकिन उनके सेंस से हम समझ जाते हैं। कई वीडियोस, जैसे मोबाइल की बात कर रहे थे आप, कई वीडियोस ऐसे आते हैं कि पक्षी और पशु व्यक्ति विशेष को पहचानते हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तो उसके पीछे विचरण करना शुरू कर देते हैं। उनकी शक्ल, उनकी ड्रेस, उनकी आवाज तक भी पशु पक्षी पहचानते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है या उनकी भाषा श्रेष्ठ है। एक्सप्रेस वे पे जब एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग चीखते रहते हैं और लोग निकलते रहते हैं, वो भाषा ही नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि पशु पक्षियों में ज्यादा श्रेष्ठता होती है, सेंस होता है समझने का। तो मुझे लगता है कभी कभी उनकी जो थॉट्स हैं, उनके जो व्यूज हैं, क्यों ना वो अपनाए जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं
कि शराब से भरा हुआ ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो लोग शराब लेके भागने लगते हैं, लोग एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं तो उनकी चैन और रिंग्स उतार के चलने लगते हैं। ऐसी घटनाएं हमने खुद देखी। एक बार ऐसे ही किसी ट्रक ड्राइवर को और नींद आ गई, हालांकि ट्रक खाली था, ट्रक पलट गया, उसमें 2 ही लोग थे। मैं जस्ट उसके पीछे था, लेकिन वही है कि अवेयरनेस नहीं होती है तो एक्सीडेंट हो जाता। अवेयरनेस थी तो हमने राइट टर्न करके वो आगे निकाल ली और जाते ही हमने गाड़ी को रोक दिया, लेकिन पीछे से बस आ रही थी भरी हुई, अब वो ऐसे ही दौड़ के जा रहे थे जैसे रुकना नहीं। फिर हमने उसको हाथ दिया, भैया रोक लो। जब रोकी बस तो हम लोग गए वहां, तो 2 लोग वहां से उसमें से झांकने लगे, हालांकि उनको ज्यादा चोट नहीं आई। तो वो निकले, हमने निकाला, पानी वानी पिलाया, उससे पूछा आप ठीक है? हाँ। तब लोग हम तो ये भाषा होती है दूसरे व्यक्ति को समझने की और अपने आप को समझाने की। अगर ये सेंस जब डेवलप हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका भाषा होता है। सबसे जरूरी चीज है कि आपकी भाषा के तार आपकी मदर की भाषा से जुड़े होने चाहिए, आपके पिता की भाषा से आपके तार जुड़े होने चाहिए। माता पिता और पिता पुत्र, इनके बीच में संवाद की दूरी ना हो, सबसे उत्तम भाषा यही कहूंगी। मोबाइल हाथ में चाहे 10 ले लीजिए, 10 मोबाइल किसी भी टेक्नोलॉजी के लेके मोबाइल बैठे रहिए आप, लेकिन मदर का, फादर का, बच्चों का अगर संवाद उत्तम है, भाषा उत्तम है, तो मोबाइल कुछ नहीं कर सकता। और ये यकीन मान लीजिए कि आपके घर की भाषा, संवाद अगर उत्तम है तो आप दूसरे घर में भी जाएंगे तब भी आपका मोबाइल कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपने घर की कल्चर की, संस्कृति की भाषा को ठीक करो। मैं खुद अपने घर में अप्लाई करता हूं कि जब हम शाम को डिनर करते हैं तो भैया मोबाइल दूर रख दो, सब एक साथ बैठो, बैठ के खाना खाइए, वही चर्चा होगी। मैं आपसे भी कहूंगा, घर के फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, शाम का खाना इकट्ठे होकर खाइए, मोबाइल को दूर रख दीजिए। ये किसी मोबाइल में, किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको ऐसा करने से घर की संस्कृति उत्तम बनेगी, जिंदा रहेगी, और वो संस्कृति और लाइफ आपके साथ रहेगी। स्कूल के बच्चे, जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मैं स्कूल में यही बताता हूं कि स्कूल से जाने वाले बच्चे सबसे पहले स्कूल में बैग फेंकेंगे और सीधा या तो खेलने चले जाएंगे या सीधा मोबाइल पकड़ेंगे। यही चीज हमको चेंज करनी। मेरा ये अनुभव है कि घर के अंदर मां से हमने कभी तो पूछा होता कि अगर मां झाड़ू लगाती है तो मां का हाथ हमने पकड़ा होता, मां आज आप नहीं, आज मैं झाड़ू लगाऊं। कभी तो बोलिए, अरे आपको उन्होंने बचपन में कितना केयर से पाला है, और जब आप एक दिन उनको बोलेंगे कि मां आज आप नहीं, आज मैं झाड़ू लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो फिर उनके चेहरे की तरफ देखिए आप, कितनी खुशी का अनुभव उनको होगा। मैं तो आज भी कहूंगा आपसे कि जब आप घर जाएंगे तो कुछ यूनिक तो करिए। घर में जाके बैग रखी और घर जाके किचन से पानी लीजिए गिलास में,
गिलास को प्लेट में रखिए, गिलास को ढकिए और सीधा मदर या फादर के पास जाइए। पापा मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, पानी पीजिए, या माँ मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। उन्हें कुछ तो नया लगेगा। और जो नए लगने की जो भाषा है, यही भाषा का क्रिएशन, यही सुंदर भाषा है। और हाँ, यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पढ़े लिखे की पहचान कोई डिग्रियों से नहीं होती। डिग्रियां तो किसी भी व्यक्ति को मिल जाती हैं तो स्कूल में एडमिशन लेता है। बहुत कम संख्या में लोग फेल होते हैं। डिग्री उसको मिलती है फेल होने की। अगर किसी को डिग्री मिली है तो वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसकी भाषा सभ्य है, नैतिक है। ये चीज आपको समाज से आएगी और अपने बड़ों से आएगी, आपके अनुभव से आएगी, और वही आपके काम आने वाला है। मैं यहाँ देख रहा हूं राइट में कि हमारे काफी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में ड्रेस में है और कुछ विदाउट ड्रेस में है। तो जो विदाउट ड्रेस में है मैं उनसे विनती करना चाहता हूं, क्योंकि डाइट हमारी पहचान और हम उसके अनुशासन से पहचान। तो आज के बाद जब भी डाइट में आएंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे, अच्छी वेशभूषा में आएंगे, यही हमारी पहचान। तो और जो ड्रेस में है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अनुशासित तरीके से संस्थान में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं वो धीरे धीरे अपना परिवर्तन कर लेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। जय हिंद, जय भारत।